एक ऐसी कौम जो हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए आसमान से उतरेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामी तारीख में याजूज और माजूज का जिक्र एक बेहद खूनखार और फसादी कौम की हैसियत से किया जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कौम के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी न पढ़ा होगा और ना ही सुना होगा। ये एक ऐसी कौम है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ आबाद हैं और इनका इलाका कौन सा है। इस कौम में औरतें क्यों नहीं हैं और बाहर से आने वाले लोगों के साथ ये कौम क्या सलूक करती है। इसके साथ साथ हम आपको एक ऐसी कौम के बारे में भी बताएंगे जो पहले बताई गई कौम की दुश्मन है और हर वक्त पहली कौम को कत्ल करने की कोशिश में मसरूफ रहती है। हम आपको ये भी बताएंगे कि याजूज माजूज और इन दोनों कौमों पे इस्लाम पेश किया गया, और अगर पेश किया गया तो इन तीनों कौमों ने इस्लामी पेशकश का क्या जवाब दिया। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी तारीख से रुशनास करवाने जा रहे हैं जो बड़ी हद तक मुतनाज़े भी है और अजीबोगरीब भी। मुतनाज़े होने की वजह से ही इसे ज्यादातर डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन आज हम इन तमाम असरार से आपके सामने पर्दा उठाएंगे। नाज़रीन गिरामी, तारीख तिबरी में एक बहुत ही तवील हदीस मौजूद है। इस हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना के यहूदियों का एक वफद कई सवालात लेकर हाजिर हुआ। इन सवालात का बुनियादी मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सदाकत को जांचना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं या नहीं। यहूदियों के सवालात के सवाल नंबर 7 और 8 बड़े अजीबोगरीब थे। इन्होंने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि काफ का पहाड़ यानी कोए काफ कहाँ वाक़े है और वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ता है। सवाल नंबर 8 में इन्होंने ये पूछा कि बताएं कि काफ के पहाड़ों में किस तरह के लोग आबाद हैं और इनके वहां रहने और जिंदगी गुजारने का क्या तरीका है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि काफ का पहाड़ इस पूरी जमीन के गिर्द यूं फैला है जैसे उंगली में पहनी हुई अंगूठी पूरी उंगली का अहाता करती है। वहां तक पहुंचने का सफर बहुत ही मुश्किल है और आज तक तारीख इंसानी में सिर्फ 3 लोग ही वहां पहुंच पाए हैं। वहां पहुंचने के लिए 4 महीने का सफर शदीद तारीकी और अंधेरे में करना पड़ता है, और यही वजह है कि कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता। काफ के पहाड़ों में 2 शहर आबाद हैं। इनमें से एक शहर का नाम जबलिका जबकि दूसरे शहर का नाम जबलिसा है। ये दोनों शहर काफ के पहाड़ों में मौजूद हैं और इनमें से एक शहर मशरिक में है और एक मगरिब में। दोनों शहरों में एक ही कौम के अफराद रहते हैं और ये दोनों शहर पूरी तरह जमुर्द के बने हुए हैं। काफ का ये पहाड़ी सिलसिला भी पूरी तरह से जमुर्द का बना हुआ है और इसी जमुर्द की वजह से हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तारीख में सिर्फ एक बार हजरत हूद अलैहिस्सलाम के 3 उम्मती काफ के पहाड़ों में पहुंचने में कामयाब हुए थे और उस कौम ने इन पर बेपनाह तशद्दुद किया और उसी तशद्दुद की वजह से वो लोग वहां से कभी फरार नहीं हो सके, बल्कि वहीं पर इंतकाल करके। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि ये तमाम अल्फाज उसी हदीस के हैं जिसका हवाला हमने शुरू में तारीख तिबरी के हवाले से दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और रिवायत बयान की गई जो कि तारीख तिबरी में ही मौजूद है। इस रिवायत के मुताबिक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी कौम की तरफ ले गए जो निहायत ज़हीन कौम थी। इस कौम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम पेश किया तो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दीनी अहकाम की तालीमात दी और वहां से आगे बढ़ गए। ये वही कौम थी जो काफ के पहाड़ों में जबलिका और जबलिसा नामी शहरों की रिहायशी थी। अगली मंजिल में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी कौम के पास ले गए जो पहली कौम की दुश्मन थी, और इस कौम के 2 हिस्से थे। ये 2 कौमें तारीख और ताकिल थी और ये काफ की दोनों कौमों की दुश्मन थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख और ताकिल पे इस्लाम पेश किया तो इन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हमराही में याजूज माजूज तक जा पहुंचे। याजूज माजूज तारीख और ताकिल से भी कहीं ज्यादा खूनखार और बदलिहाज साबित हुए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज पर इस्लाम पेश किया तो इन्होंने भी निहायत हठधर्मी और बदतमीजी से इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से मेराज के बकिया सफर को तय करने के लिए आगे बढ़ गए। मेराज के हवाले से ये रिवायत भी तारीख तिबरी का हिस्सा है। यहूदियों के दूसरे सवाल का जवाब देते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दोनों शहर जमुर्द के बने हुए हैं
और इन दोनों शहरों में जो लोग रहते हैं वो तमाम के तमाम मर्द हैं, इनमें कोई भी औरत शामिल नहीं है। इन मर्दों में से हर वक्त 1000 मर्द इन दोनों शहरों के गिर्द बने हुए अलग अलग किलों पर पहरा देते रहते हैं, क्योंकि इन्हें तारीस और ताकिल की जानिब से हर वक्त हमले का खदशा रहता है। ये दोनों दुश्मन कौमें यानी तारीस और ताकिल हर वक्त इसी फिक्र में रहती हैं कि किसी तरह से काफ के पहाड़ों में मौजूद इन दोनों शहरों को लूटकर वहां के खजाने हासिल कर सके। तारीख तिबरी में मौजूद एक और हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी औलाद में से मैदी का ज़हूर होगा तो इनकी मदद भी काफ के पहाड़ों में बसने वाली इसी कौम से की जाएगी जिनके बारे में पहले कभी किसी ने सोचा होगा और न ही इन्हें देखा होगा। हजरत इमाम महदी के लश्कर में शामिल होने वाली पहली कौम यही होगी जो काफ के पहाड़ से जमीन पर आएगी। नाज़रीन, काफ के पहाड़ों में मौजूद इस कौम और काफ के पहाड़ों के बारे में ये तमाम दास्तान अहले सुन्नत की किसी भी किताब में मौजूद नहीं है। अलबत्ता अहले तशीह की मजहबी किताबों में से एक किताब बसायर दराजात में इस हवाले से हदीस मौजूद है जो तारीख तिबरी में मौजूद इस हदीस की तायद करती है। दूसरी बात यह है कि तारीख तिबरी के मुसन्निफ तिबरी एक मुहद्दिस से ज्यादा एक तारीख दान तस्लीम किए जाते हैं और तारीख में ऐसी बहुत सी बातें मौजूद होती हैं जिनका सही हवाला कभी भी किसी के इल्म में नहीं आता। यही वजह है कि तारीख तिबरी में मौजूद इस हवाले से तमाम की तमाम अहादीस का कोई भी मुस्तनद हवाला किसी भी लिहाज से मौजूद नहीं है। अस्मा और रज्जाल के हवाले से भी तारीख तिबरी में मौजूद ये अहादीस ज़ईफ साबित होती हैं और इनके रावियों का सिलसिला भी मुकम्मल नहीं है। यही वजह है कि अहले तशीह की सिर्फ एक ही किताब में इस हवाले से हदीस मौजूद है जिसका नाम हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और इनकी किसी भी और किताब में इस हवाले से कोई हदीस मौजूद नहीं है और ना ही सियासत और अहले सुन्नत की किसी किताब में इस हवाले से किसी भी किस्म का जिक्र मौजूद है। अलबत्ता कोह काफ का पहाड़ी सिलसिला सदियों से बरसगीर के इलाके के लिए कहानियों का अफसानवी मरकज रहा है। बचपन से ही हम कोह काफ के हवाले से बड़ी दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानियां पढ़ते और सुनते आए। कोह काफ का ये पहाड़ी सिलसिला इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में परियों के देश के नाम से मशहूर है और इस इलाके में रहने वाली मुख्तलिफ दो हीकल मखलूकात को जादूगर भी दिखाया गया है। अगर हम ये बात करें कि कोह काफ का पहाड़ी सिलसिला कहाँ मौजूद है तो ये बहरे अस्वद के साथ मौजूद कफकाज नामी इलाके में एक पहाड़ी सिलसिला है जो कोह कफकाज के ही पहाड़ी सिलसिले का एक झैली सिलसिला है। कोह कफकाज का पहाड़ी सिलसिला एशिया को यूरोप से जुदा करता है और इसी पहाड़ी सिलसिले के अंदर ये छोटा सा पहाड़ी सिलसिला मौजूद है जिसे कोह काफ का पहाड़ी सिलसिला कहा जाता है। पहले ये इलाका सोवियत यूनियन का हिस्सा होता था, लेकिन सोवियत यूनियन के निजाम के बाद ये इलाका चचनिया के हिस्से में आया। कोह काफ के इस पहाड़ी इलाके में मादनी चश्मों और हरियाली की भरमार है, लेकिन यहाँ पर मौजूद पहाड़ बेहद खतरनाक है। इन पहाड़ों के निहायत तिरछे जाविये कहीं भी कदम जमाने की इजाजत नहीं देते और ये पहाड़ किसी बुलंदो बाला मीनार की तरह यहाँ पर खड़े हैं। यही वजह है कि अब तक बहुत ही कम लोग इस इलाके में पहुंचकर यहाँ का सर्वे कर पाए। कोह काफ की यही अफसानवी अहमियत है जिसे हम बचपन से सुनते और पढ़ते चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसके साथ तरह तरह की दास्तानें मंसूब की जाती हैं। अलबत्ता एक बात यकीनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से आने वाले हजरत महदी अलैहिस्सलाम की मदद और नुसरत अल्लाह ताला किसी न किसी जरिए से जरूर फरमाएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसके लिए आसमान से